क्या आप भी उन लोगों में शुमार हैं जो अपने गुस्से के लिए किसी और को जिम्मेदार मानते हैं? तो ये वीडियो आप अंत तक देखिए। जब तक आप अपनी खुशी और गम के लिए किसी और के भरोसे बैठे हैं, तब तक ये खुशी और गम किसी और की मर्जी से ही आपके जीवन में आएंगे। तो क्या आप ऐसा ही चाहते हैं कि आपकी खुशी और आपका गम किसी और की मर्जी से चले? क्या आप नहीं चाहते कि आप अपनी मर्जी से खुश हों? अगर ऐसा है तो आज से ये कहना छोड़ दीजिए कि उसने ऐसा कहा तो मुझे गुस्सा आ गया, उसने ऐसा कहा तो मैं इरिटेटेड हो गया, क्योंकि किसी दूसरे में कभी ये ताकत हो ही नहीं सकती कि वो आपके मन की भावना को बदल दे। इस तरह से जीने को गुलामी का जीवन कहा जाता है। अगर आप आजाद जिंदगी जीना चाहते हैं तो इस बात को मान लें कि आपके मन में आने वाले हर इमोशन के लिए आप ही जिम्मेदार होते हैं। इमोशन चाहे गुस्से का हो या खुशी का, सब आपके मन में ही तो पनपता है और आप ही उसके कारण को सही से जानते भी हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आप अपने मन में ठान लें कि आज आपको गुस्सा नहीं होना है, तो क्या किसी दूसरे में इतनी ताकत हो सकती है कि वो आपके मन के फैसले को बदल दे? वो फैसला जो आपने अपने मन के अंदर खुद से लिया है। अगर आप अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में रखना चाहते हैं तो सामने वाले के हिसाब से रिएक्ट करना बंद कर दीजिए। चलिए मैं आपसे एक एक्सरसाइज करवाता हूं। एक बार आप आंख बंद करके ये सोचिए उस सिचुएशन के बारे में जब किसी ने आपको बहुत हर्ट किया हो। उसने ऐसा क्या कहा था, और अगर वो वापस फिर से ऐसा कहता है तो क्या आपका रिएक्शन वैसा ही होगा जैसा आपने पिछली बार दिया था, जिस वक्त आप नाराज हो गए थे? या आपके पास कोई बेहतर तरीका हो सकता है जिससे आप बिना हर्ट हुए उस सिचुएशन से निकल जाएं? यकीन मानिए, ज्यादातर मामलों में हम एक्शन पर रिएक्शन देते हैं और दुखी होकर बैठ जाते हैं। एक तरीका यह भी हो सकता है कि आप अपने मन पर नियंत्रण करें और इस बात के लिए खुद को तैयार करें कि आपके जीवन में आने वाला हर इमोशन आप ही की देन है। वैसे भी कब तक आप दूसरों के भरोसे रहेंगे कि वो आपकी जिंदगी की गाड़ी को ड्राइव करें? जैसे रोजाना की जिंदगी में हमें अगर गाड़ी से कहीं जाना होता है तो हम अपनी मर्जी का रास्ता चुनते हैं, अपने हिसाब से गाड़ी चलाते हैं और ऐसा कभी नहीं कहते कि मेरे रास्ता भूलने का कारण कोई और है, क्योंकि आप उस गाड़ी को खुद चला रहे होते हैं। अपने दुख के लिए या अपने गुस्से के लिए किसी और पर आरोप मढ़ना ठीक वैसा है जैसे मानो आपने अपनी जिंदगी की गाड़ी की ड्राइविंग सीट किसी और को दे दी हो और फिर आप उसे जिम्मेदार भी मान रहे हो। अगर ऐसा है तो गलती आपकी है। यकीन मानिए कि अगर आपने अपनी जिंदगी की गाड़ी को ड्राइव करना खुद से शुरू कर दिया तो फिर आप कभी ये नहीं कहेंगे कि आपके रास्ता भटकने के लिए दूसरा जिम्मेदार है। कहने का मतलब ये है कि आप ये कहना बंद कर देंगे कि मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कोई और जिम्मेदार है। गुस्सा जब आपको आया है तो जिम्मेदारी किसी और की कैसे हो सकती है? इस दुनिया में किसी ने आपसे कुछ कहा और आप गुस्सा हो गए, फिर ये भी कहने लगे कि कोई ऐसा कहेगा तो गुस्सा आएगा ही। मतलब एक तो आप खुद ही वो व्यक्ति बन रहे हैं जो दूसरे के आगे घुटने टेक रहा है और फिर खुद को सही भी ठहरा रहे हैं। ये बातें आपको इमोशनली बहुत कमजोर बना देती हैं। अपने रोने के लिए दूसरों के कंधे तलाशना बंद कीजिए, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाइए कि कोई दूसरा आपको आकर बेवजह गुस्सा न दिला सके। आपको खुद को इमोशनली इतना स्ट्रांग बनना है जिससे दुनिया के सामने आपकी एक मिसाल पेश हो कि आप इतने कमजोर नहीं हैं कि किसी के दो शब्द आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ दें। हम जब सड़क पर गाड़ी चलाते हैं और सामने वाला कोई गलत तरह से आ रहा हो तो हम उसके सामने से अपनी गाड़ी को बचाते हैं, ना कि हम ये कहते हैं कि उसने हमको टक्कर मार दी। कई बार प्यार के मामलों में ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि मेरे प्रेमी ने मुझसे कहा कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, और ये सुनकर मेरा मन कर रहा है कि अब मैं ये दुनिया ही छोड़ दूं। सच बताइए, अपने मन में ये भाव पैदा करने वाले आप ही तो हैं। सामने वाले ने तो अपनी बात कही, लेकिन उसे अपने हिसाब से सोचना तो आपने शुरू किया, और आप इस बात को दोहराते दोहराते अपने मन में इस बात को इस हद तक बिठा लेते हैं कि आपको ये यकीन आ जाता है कि गलती सामने वाले की है। असल में ये जीवन आपका है, तो फैसला भी आपको करना होगा। हाल ही में कोरोना ने पूरी दुनिया को बंद कर दिया था, तो क्या हम सब ने हार मान ली? नहीं, हम सब ने वैक्सीन की खोज की,
सारे नियमों को माना और कोरोना की महामारी को हरा दिया। अगर ये पूरी दुनिया भी इस तरह हार मानकर बैठ जाती तो कुछ नहीं हो सकता था। न लोग वैक्सीन की खोज करते, न मास्क लगाते, न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते और बस ऐसे ही इस महामारी के सामने अपने घुटने टेक देते। और जानते हैं अगर ऐसा होता तो क्या होता? ये दुनिया खत्म हो जाती। असल में ऐसी सोच रखना कि जो हुआ वो सामने वाले की वजह से हुआ, हमें कभी मजबूत इंसान नहीं बनाता। सबसे पहले हमें अपने हालातों की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। इसीलिए हकीकत से नजरें मिलाइए, वास्तविक दुनिया में कदम रखिए, अपने हाथ में अपनी जिम्मेदारी लीजिए और एक मजबूत इंसान की तरह खड़े हो जाइए। आइंदा किसी से ये कहने से पहले कि आपके मन में आए गुस्से के भाव किसी और की वजह से आए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये आपकी कमजोरी है। मजबूत इंसान हालात पर काबू पाते हैं और अपनी हर बात के लिए जिम्मेदारी स्वयं उठाते हैं। इसलिए हंसिए और मुस्कुराइए, क्योंकि खुद को खुशी देने का काम आप ही कर सकते हैं। किसी और में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको हंसा दे या रुला दे, जब तक कि आप ना चाहें। कोशिश आपको करनी है, क्योंकि जिंदगी आपकी है।